जीवन में अच्छा गुरु, अच्छा संत की पहचान क्या है? अच्छे संत, अच्छे गुरु की पहचान है कि उनकी वाणी से निकला हुआ भगवान नाम जब आपके कानों में जाता है तो आपका मन भले कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि पहुंचे हुए संत सदगुरु की शरण मिल गई, पहुंचे हुए संत सदगुरु के मुख से निकले हुए वचन आपके कानों में पहुंच गए, तो ये पक्की बात समझिए कि आपका मन भगवान का प्रेमी किसी भी हालत में हो बन तो जाएगा, भले थोड़ी देर के लिए बने। अब नारद जी जैसे पहुंचे हुए संत वृंदावन में, और जैसे ही नारायण नाम लिया तो भक्ति मैया ने सोचा ये कोई पहुंचे हुए संत हैं, चलकर इनका दर्शन करना चाहिए। जैसे गई तो जाकर के नारद जी महाराज को बुलाया कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। साधु महात्मा नारद जी को भक्ति मैया ने रोका, क्या कहा? भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया। हे साधु रुकिए। वैसे देखिए शास्त्र कहते हैं कि अपना दुख जीवन में हर किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जीवन में किसी को दुख बताते हैं ना तो शास्त्र कहते हैं उल्टा आप हंसी का पात्र बनते हैं। तुलसीदास जी लग रहे हैं कि भैया सबको अपना दुख मत बताओ, दुख यदि बताना है तो दो लोग, एक तो गुरु और दूसरे गोविंद। क्यों? बोले ये लोग आपका दुख सुनकर किसी को बताते नहीं है, अपितु गुरु जी क्या करते हैं? अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि चेले पे समस्या ज्यादा है, जरा जल्दी से दूर कर दो। और गोविंद क्या कहते हैं कि बोले भैया अभी दुख दे रहा हूं, जल्दी झेल ले, इतना झेलेगा फिर आगे तो सुख मिलने ही वाला है। तो शास्त्र तो कह रहे भैया जीवन में जितना भी दुख बताना है कन्हैया से भी पहले अपने गुरु जी को बता दो, या कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए। भक्ति मैया वृंदावन में बैठी किंतु किसी से नहीं कह रही है कि मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। किससे किससे कहा? बोले जब नारद जी आए, नारद जी जैसे पहुंचे हुए संत से, गुरु से अपने दुख का कारण बता दिया। सबको नहीं बताना चाहिए दुख, कि तुलसी पर घर जाई के दुख नहीं कहिए रो, दुख नहीं बांटो आपनो जगत हंसाई हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि दुख नहीं बांटो आपनो जगत हंसाई हो। अब लोग कहते हैं महाराज दुख बताने से हल्का होता है, हल्का नहीं होता। याद रखिए जिसको बताते हो और समाज में उसका प्रचार कर देता है मड़ मड़ कर। आपने बताई इतनी सी महाराज और पड़ोसी तिल का ताड़ बनाकर बताएगा आपकी बुराई, आपके दुख को। होता है कि नहीं होता है भाई? आपके घर में झगड़ा होता है रोज, रोज नहीं महीने में एक बार, तो पड़ोसी प्रचार क्या करेगा? अरे उनके घर में तो रोज झगड़ा होता है। होता एक दिन है भाई, महीने में एक आध दिन श्रीमान जी जब घर में ठहर गए तो माताएं फिर सुबह से लग जाती हैं कि आप ये काम कर लो, अब ये काम। अब श्रीमान जी काम करते करते 12-1 बजे तक तो आराम से करते रहेंगे बेचारे। अब जैसे ही 1 बजे भूख लगी, अब फिर माताएं लग गई नहीं अब ये और रह गया है, फिर तो महाराज श्रीमान जी उठा के कहीं कुर्सी कहीं मोबाइल, बाबरी हो गई है। सुबह से काम ही करवाती जा रही है, तो पड़ोसियों के कान ही लगे रहते हैं। क्यों? बोले आज घर में है श्रीमान जी, आज देखना पक्का आनंद आने वाला है सबको। क्यों आनंद आएगा? बोले बढ़िया अभी शो स्टार्ट हो जाएगा 12-1 बजे, 4-5 बजे तक तो चल रही है। भाई चलता है कि नहीं चलता है? 1-2 बजे शुरू होगा, आराम से 5-6 बजे तक शांत होते होते महाराज तो उतनी देर के लिए तो पड़ोसियों को बड़ो आनंद आवे। हाँ जाइए, आज का तो संडे बन गया महाराज है, पिक्चर मूवी जाने की जरूरत ही नहीं, बस बगल में ही आनंद चल रहा है।
सो चल रहा है। अब हुआ एक दिन, किंतु पड़ोसी जब बताएगा तो तिल का ताड़ बनाकर बस बोले, पता है उनके घर में तो रोज झगड़ा होता है। और उल्टा, और किसी दिन आपके यहां कुछ बढ़िया हो जाए, आप कथा में आ जाएं, आप रोज कथा में आए 7 दिन, किंतु पड़ोसी आपकी अच्छाई को अच्छा कहकर नहीं बताएगा। बोले अरे महाराज 7 दिन कथा, आप आओगी 7 दिन, किंतु कहेंगे एक भी दिन नहीं गई बाबरी, अरे एक आध दिन ही चली जाती। ये समाज का, दुनिया का स्वभाव है। आपकी बुराई को, आपके दुख को तो महाराज तिल का ताड़ बनाकर बताएंगे, और आपकी अच्छाई को आपके पड़ोसी हो, परिवार वाले हो, कभी अच्छा बोल नहीं सकते। इसी कारण तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि तुलसी पर घर जाई के दुख नहीं कहिए रोए। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है कि रो रो कर अपना दुखड़ा बताना। याद रखिए, यदि दुख बताने की बारी आए तो भैया केवल या तो हमारे कन्हैया या तो गुरुजी। कन्हैया को बताओगे तो कन्हैया तो यही कहेंगे, भैया जरा और झेल लो, बस थोड़े ही रह गए, फिर तो बढ़िया दिन आवे वाले हैं। किंतु गोविंद से भी बढ़िया गुरुजी हैं। जब गुरुजी को बताओगे ना तो गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी अपने गोविंद के सामने जाएंगे और अपने कन्हैया से कहेंगे, वो कहेंगे कन्हैया देखो चेला तो हमारा ही है, और इतनी सामर्थ्य है नहीं जितना आप उसको दुख दे रहे हो। झेलते झेलते बेचारे की समय सीमा हमें पता है कि कितना झेल पाएगा। इसी कारण कृपा करो, ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा दुख एक काम करो, कम में ही निकाल दो, क्यों समस्या में उसको पाड़ के रखे हो। तो भगवान फिर गुरुजी की बात मानकर चेले की जीवन की समस्याओं का हरण कर लेते हैं। ठाकुर जी परम दयालु हैं, किंतु बात किसकी मानते हैं, या तो संत की, भगवंत की, या अपने दीवानों की। इसी कारण कहते हैं ना भैया, जीवन में कोई समस्या हो तो गुरुजी के सामने जाकर कह दीजिए।